के लिए श्री प्रहलाद जी महाराज को हिरण्यकश्यप ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के बेटे हैं संडमर्क, ये जिस आश्रम में पढ़ाते हैं विद्यालय में हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, उसमें पढ़ने के लिए पहुंचा दिया है। एक दिन हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से मिलने गया और पूछा, बेटा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या पढ़ा तूने? प्रहलाद कहते हैं, पिताजी मैंने क्या पढ़ा ये तो छोड़िए, पर मैं आपसे कहता हूं, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा हित्वात्मपातम् गृहमन्धकूपम् वनं गतो यद्हरिमाश्रयेत। हे पिताजी, ये घर तो अंधा कुआं है, इसमें आप भी गिरोगे और ना जाने कितनों को गिराओगे, इसलिए इस घर को छोड़ दो। कहां जाऊं? बोले जंगल में चले जाओ। वनम गतो, वन में जाओ और भजन करो। हिरण्यकश्यप बोला, मेरा बेटा मेरे दुश्मन की बात करता है, कहता है जंगल में जाके भजन करो। गोद से उतारा, बोली क्या पढ़ा रहे हो उसको? संडमर्क बोली, महाराज हमने तो ये नहीं पढ़ाया, पता नहीं कहां से सीख गया, इसे ढंग से दैत्य कुल की शिक्षा दो। गुरुजी ने प्रहलाद को बुलाया, बेटा सत्यम कथय माम रसा, सच सच बताइए तुझे किसने पढ़ाया? प्रहलाद बोले कि पिताजी मैं तो मां के गर्भ से ही पढ़ाया आया हूं, नारद जी ने मुझे मां के गर्भ में ही पढ़ा दिया था, मुझे ही पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी बोले, राम राम, दैत्य चंदन बने जातोयम कंटकद्रुमा, कहां दैत्यों के चंदन जैसे वन में ये बमूल का पेड़ लग गया। इसी क्षण तुझे हम समझा देते हैं, आगे से याद रखना। एक दिन क्या हुआ, हिरण्यकश्यप फिर आया आश्रम में विद्यालय में और प्रहलाद को गोद में बिठाकर बोला, बेटा कोई बढ़िया वाला पाठ सीख लिया हो तो सुनाओ। गुरुजी बोले, बेटा बढ़िया ही वाला सुनाना। प्रहलाद बोले, बढ़िया ही सुनाऊंगा, क्योंकि पिताजी कह रहे हैं ना बढ़िया सुनाओ, पर मुझे पता है पिताजी सुनना चाहते हैं घटिया, पर कह रहे हैं सुनाओ बढ़िया, तो मैं बढ़िया ही सुनाऊंगा, घटिया क्यों सुनाऊं। अब की बार तो प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को नवधा भक्ति सुना दी। पिताजी, भगवान की 9 प्रकार की भक्ति होती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति है श्रवण भक्ति, जो आप लोग कर रहे हो, भगवान की कथा को भाव से सुनना, ये भगवान की पहली भक्ति है। भगवान के नाम का कीर्तन करना, ये दूसरी भक्ति है। भगवान का स्मरण करना, ये तीसरी भक्ति है। भगवान का स्नान करा के चरणामृत का पान करना, पाद सेवन करना, ये चौथी भक्ति है। अर्चन करना 5वीं, वंदन करना 6वीं, अपने आप को दास बना लेना 7वीं भक्ति है। भगवान को अपना सखा समझकर भजना अर्जुन की तरह सख्य भक्ति है, और अपने आप को भगवान की निवेदित कर देना, ये नवम भक्ति है। जय हो। नव में जहां के एक होई, 9 में से किसी के अंदर एक भी हो जाए उसका उद्धार हो जाता है। इसलिए पिताजी आप नव भक्ति को संभाल लीजिए। पिता को क्रोध आ गया, ये मेरा बेटा क्या कह रहा है, तलवार निकाल ली और गुरुजी की तरफ देखा मारा। गुरुजी घबराए, बोले महाराज हमने क्या किया है? बोले क्या पढ़ा रहे हो तुमसे? बोले हमने इसे नहीं पढ़ाया महाराज, हमें तो लगता है आपका कोई शत्रु इसे पढ़ा कर जाता है। तब इंद्र शत्रु, आपका कोई शत्रु है।
बोले अंतिम अवसर दे रहा हूं, अब की बार अगर इसके मुंह से भगवान नाम सुन लिया तो उसकी जीभ कटवा दो। अब तो क्या था महाराज। एक दिन गुरुजी कहीं गए थे, प्रहलाद जी आश्रम में थे, सारे बच्चों को बुलाया और कहा सुनो, आज से तुम सब मेरे साथ कीर्तन करो। सब कहने लगे भैया तेरे पिता तो राजा हैं, हम छोटे छोटे बच्चे गरीब, हम अगर भजन करेंगे तेरे पिता हमें सूली पर चढ़ा देंगे। प्रहलाद बोला अरे इतना क्यों डरते हो। बच्चे बोले कि अरे भजन करने की उम्र तो बुढ़ापे की है, अभी तो हमारा बचपना है, ये कोई भजन करने की उम्र है। प्रहलाद जी ने समझाया बेटा कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम्। अरे कुमार अवस्था से भगवान का भजन करना चाहिए मित्रों, क्योंकि शरीर जो मिला है पता नहीं बुढ़ापा आएगा। जब प्रहलाद जी ने उपदेश दिया हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमें किस बात की चिंता है, उसे हमारी चिंता है। जब उपदेश दिया सारे के सारे मित्र श्री प्रहलाद जी के साथ संकीर्तन करने लगे और ऐसा संकीर्तन हुआ, ऐसा संकीर्तन हुआ। गुरुजी आए, गुरुजी ने देखा ये क्या हो रहा है। जैसे प्रहलाद को रोकना चाहा तो महाराज प्रहलाद तो रुके नहीं। गुरुजी ने छिया तो गुरुजी को भी करंट लग गया, गुरुजी भी भजन करने लगे। अब पूरे आश्रम में ढोलक बज रही है, झांझ बज रही है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हिरण्यकश्यप को पता चला, दो दैत्यों को पहुंचाया, जाओ जाकर बंद करवाओ। दूतों ने जाकर जैसे प्रहलाद का हाथ पकड़ा, इन्हें भी करंट लग गया, ये भी भजन में लग गए मारे। हिरण्यकश्यप ने कहा ये आवाज बंद नहीं हुई। तलवार लेकर हिरण्यकश्यप खुद आ गया, देखा सब संकीर्तन कर रहे हैं, पर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को नहीं छिया। क्यों नहीं छिया? क्योंकि इसको पता था बीमारी छीने से ज्यादा फैल रही है। अगर मैंने प्रहलाद को छिया तो मुझे भी बीमारी लग जाएगी, मैं भी कहीं हरी हरी ना करने लग जाऊं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को नहीं छिया, दूर से चिल्लाया बंद करो। उसी क्षण सब चुप हो गए। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया इसी क्षण प्रहलाद को मृत्यु दे दो। लोगों ने कहा महाराज ये आपका पुत्र है, आपका खून है, आप इसे मारने की बात कर रहे हो। हिरण्यकश्यप बोला अरे अपने खून से तो शरीर में फोड़ा भी हो जाता है, तो क्या मैं उसे भी पालूं? अरे ये हमारे दैत्य कुल का फोड़ा है, कैंसर है, इसे इसी क्षण समाप्त कर दो तो ठीक है, नहीं तो धीरे धीरे ये और फैल जाएगा। शरीर का कोई अंग खराब हो जाए और डॉक्टर कहे कि एक उंगली कटवा लो पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा, तो उंगली कटवाने में भलाई है, इसलिए प्रहलाद को मार दो। आदेश दे दिया महाराज। कई प्रकार से मारने का प्रयास किया प्रहलाद, बड़े बड़े पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, अग्नि में जलाया, हाथी से कुचलवाया, विषपान कराया, तेल में तलवाया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, सर्पों से डसवाया, पर कुछ बिगाड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना को, और बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। जिसका राम रक्षक उसका कौन भक्षक हो।
हिरण्यकश्यप ने देखा ये मरता नहीं है। हिरण्यकश्यप की एक बहन है जिसका नाम है होलिका। ये आई कि भैया आप कहो तो एक अवसर मुझे भी दो। क्यों? बोले मेरे पास ऐसी चुनरी है जिसे ओढ़कर मैं बैठती हूं तो अग्नि मुझे नहीं जलाती। हिरण्यकश्यप ने कहा बैठ जा। चिता बनवाई है, होलिका बैठ गई, गोद में प्रहलाद को बिठाया है। जैसे ही अग्नि जलाई, चुन्नी ओढ़कर तो बैठी थी होलिका, पर चुन्नी उड़ गई प्रहलाद पर और महाराज धू धू करके होलिका जलना प्रारंभ हो गई। हाड़ जले जो लाकड़ी और केस जले जो घास, और सोने जैसी बुआ जी जल गई, कौन आयो पास? कोई नहीं आया। प्रहलाद वापस निकले हैं। प्रहलाद जब आए तो हिरण्यकश्यप ने कहा आज देखता हूं लगता है तेरी मृत्यु मेरे हाथ से लिखी है। प्रहलाद बोले आपके हाथ से? अरे महाराज मुझे कोई नहीं मार सकता। बाल न बांका होता उसका, जिसका रक्षक कृपा निधान, मारने वाले हैं भगवान, बचाने वाले हैं भगवान। वो मारने वाला भी है, बचाने वाला। पिता ने कहा कि आज मैं तुझे मारूंगा। प्रहलाद बोले मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। बोले मैं तुझे मानूं हथियारन से। प्रहलाद बोले मेरे प्रभु हैं हाथ हजारन से। बोले तुझे कौन बचाने वाला है? प्रहलाद बोले जो सारे जग का रखवाला है। पिताजी मैं हारने वाला नहीं हूं। अरे जिसका रक्षक राम